Welcome to competitive exams. This is the last part of this paper. Question 91 is deficiency of vitamin D leads to. विटामिन डी की डिफिशियंसी कौन सी बीमारी को काज करती है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, रिकेट्स. क्वेश्चन 92 इज deficiency of vitamin A leads to. विटामिन ए की डिफिशियंसी कौन सी बीमारी काज करती है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, नाइट ब्लाइंडनेस. क्वेश्चन 93 इज मोस्ट डेंस सब्सटेंस ऑन अर्थ. ज़मीन पर सबसे ज़्यादा डेंस सब्सटेंस कौन सी है? ऑप्शन बी ओस्मियम. ओस्मियम के बारे में एक नोट मैंने नीचे लिखा है. द डेंसेस्ट नोन मटेरियल इज द मेटालिक एलिमेंट ओस्मियम which packs 22 grams into 1 cubic centimeter or more than 100 grams into a teaspoonful. इसकी डेंसिटी से का अंदाज़ा इस बात से हो सकता है कि इसकी जो डेंसिटी है वो है 22 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब. वाटर की जो डेंसिटी है वो है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. सो यू कैन कंपेयर के इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के मुकाबले में 22 गुना ज़्यादा है. और इसको अगर प्रैक्टिकल दुनिया में देखा जाए तो एक टीस्पून में तकरीबन 100 ग्राम्स ऑफ ओस्मियम या इससे ज़्यादा ओस्मियम आता है. क्वेश्चन 94 इज ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर. सिस्टम इंटरनेशनल में प्रेशर का यूनिट क्या है? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, पास्कल. इसके अलावा न्यूटन जो है वो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स है और लक्स जो है ऐसा यूनिट ऑफ इल्यूमिनेंस है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज. सिस्टम इंटरनेशनल में चार्ज की यूनिट क्या है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, कोलम्ब. क्वेश्चन 96 इज शॉर्ट साइटेडनेस कैन बी करेक्टेड यूजिंग. शॉर्ट साइटेडनेस कौन से लेंस के साथ करेक्ट हो जाता है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, कॉन्केव लेंस. अब शॉर्ट साइटेडनेस में होता क्या है, इसमें बंदे को करीब की चीज़ें साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की चीज़ें साफ नहीं दिखाई देती. शॉर्ट साइटेडनेस को मायोपिया भी कहा जाता है. अब राइट साइड में एक फिगर है, इसको देखे पहले नंबर फिगर को अगर आप देखें तो लाइट जो है वो रेटिना से पहले फोकस करती है. अब साफ दिखाई देने के लिए लाइट जो है उसका फोकस जो है ना वो रेटिना पे होना चाहिए. तो जब कंकेव लेंस यूज़ हुआ है तो लाइट जो है वो रेटिना पे ही फोकस करती है और इस तरह शॉर्ट साइटेडनेस जो है वो करेक्ट हो जाती है. इसके अलावा जो कन्वेक्स लेंस है फार साइटेडनेस को ठीक करने के लिए, जब बंदे को दूर की चीज़ें ठीक दिखाई देती हो लेकिन करीब की चीज़ें ठीक नहीं दिखाई देती हो तो उसको फिर हम जो है कन्वेक्स लेंस से ठीक करते हैं. क्वेश्चन 97 इज कैमरा हैज़ व्हिच लेंस. कैमरा कौन सा लेंस इस्तेमाल करती है? ऑप्शन ए कन्वेक्स लेंस. अब सवाल ये है कि कैमराज में कन्वेक्स लेंस के बजाय कनकेव लेंस क्यों यूज़ नहीं होता. तो इसका जो रीज़न है वो मैंने नोट दिया है कि कन्वेक्स लेंस आर यूज्ड इन फोटोग्राफिक कैमरा सो दैट रियल इमेज फॉर्म कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन एज कनकेव मिरर डज नॉट फॉर्म रियल इमेज. कनकेव मिरर जो है या कनकेव लेंस जो है ये रियल इमेज नहीं बनाता, जबकि कन्वेक्स लेंस जो है ये रियल इमेज बनाता है. तो इसी वजह से कन्वेक्स लेंस यूज़ होता है. विच इज़ नॉट अ कंडक्टर. नीचे दिए गए ऑप्शन में से कंडक्टर कौन सी नहीं? सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, नन ऑफ द अबव, क्योंकि आयरन, फेरिक, सोडियम ये तीनों कंडक्टर्स हैं. क्वेश्चन 99 इज लीगो डिटेक्टर इन फरवरी 2016 डिटेक्टेड. जो लीगो डिटेक्टर है फरवरी 2016 में इसने क्या चीज़ डिटेक्ट किया था? ऑप्शन ए ग्रेविटेशनल वेव्स. लीगो डिटेक्टर के बारे में एक नोट दिया गया है नीचे. द लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी LIGO इज अ लार्ज स्केल फिजिक्स एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेटरी डिजाइन टू डिटेक्ट कॉस्मिक ग्रेविटेशनल वेव्स एंड टू डेवलप ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेशंस एज एन एस्ट्रोनॉमिकल टूल. अच्छा, ये कॉस्मिक ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है. ये कॉस्मिक ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में सबसे पहले बात जो है आइंस्टाइन ने तकरीबन 100 साल पहले की थी, लेकिन उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी तो उस वक्त इसको डिटेक्ट करना पॉसिबल नहीं था. फिर 2016 में इसका डिटेक्ट करना पॉसिबल हो गया और लेटर ऑन जिन इंजीनियर्स ने इनको डिटेक्ट किया उनको इस पर नोबेल प्राइज़ भी मिला था. द लास्ट क्वेश्चन इज़ वेरी हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स हैव. जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाली वेव होती है उसकी वेवलेंथ किस तरह होती है? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, शॉर्टर वेवलेंथ. अब राइट साइड पे मैंने कुछ फार्मूलाज दिए हुए, इससे हमें अंदाज़ा होता है कि जो हाई फ्रिक्वेंसी वेव होती है इसकी वेवलेंथ शॉर्ट क्या होती है. फार्मूला नंबर 2 जो है F इज़ इक्वल टू V ओवर लैम्डा. अब V जो है वो स्पीड ऑफ वेव है और लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है. अब इसको अगर हम देखा जाए तो जो फ्रिक्वेंसी है वो डायरेक्टली रिलेटेड है स्पीड से, लेकिन उसकी इनडायरेक्ट रिलेशन है वेवलेंथ से. इसका मतलब ये है कि वेवलेंथ जितना बढ़ जाएगा तो फ्रिक्वेंसी कम होती जाएगी, लेकिन अगर वेवलेंथ जितना कम होता जाएगा तो फ्रिक्वेंसी उस लिहाज से बढ़ती जाएगी. So here it is the end of this video. I will see you in the next video. Till that time,
stay blessed.